सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। यूपी के बाद अपराध कर्मियों पर बिहार में भी चला बुलडोजर। पूरा मामला जिले के पारू थाना क्षेत्र का है। कोलकाता हत्याकांड के विरोध में डॉक्टरों का हड़ताल, जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। और शराब धंधेबाज ने उत्पाद विभाग की गाड़ी को मारी ठोकर, 5 किलोमीटर खदेड़कर शराब माफियाओं को पुलिस ने धर दबोचा। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। यूपी के बाद बिहार में भी अपराध कर्मियों पर पुलिस ने चलाया बुलडोजर। मामला जिले के पारू थाना क्षेत्र की है। मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र में शादी से इनकार करने पर नाबालिग बच्ची के परिजनों को पहले धमकी दी गई। इसके बाद रविवार को घर में सो रही लड़की को 45 साल के आरोपी ने अपने साथियों के साथ किडनैप किया। घर से कुछ दूरी पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी संजय राय पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चों का पिता भी है। उसके बच्चों की उम्र इस लड़की से भी ज्यादा है। 45 साल का संजय यादव शादी के लिए दबाव बना रहा था। ये परिजनों को मंजूर नहीं था। पूरे परिवार को सबक सिखाने की भी वो धमकी दे रहा था। सोमवार की सुबह लालू छपरा चौर में नाबालिग का शव मिला है। इसके बाद से आरोपी फरार है। शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर SDPO कुमार चंदन ने संजय राय के घर पर इश्तिहार चिपकाया था। SDPO ने ऐलान भी किया था कि अगर आरोपी ने शनिवार की दोपहर 12 बजे तक सरेंडर नहीं किया तो संपत्ति कुर्की जब्ती कर ली जाएगी। शनिवार को दोपहर 12 बजे तक संजय राय सरेंडर नहीं किया। इसके बाद दलबल के साथ पहुंची पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान बसपा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि इस मामले में मायावती और तेजस्वी यादव नीतीश सरकार के सुशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के SSP राकेश कुमार ने बताया कि कल डुगडुगी बजाकर आरोपी संजय राय के घर पर इश्तिहार चिपकाया गया था और उन्हें 12 बजे तक का समय दिया गया था कि वह कोर्ट में सरेंडर कर दें। सरेंडर नहीं करने पर आज कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। पारू थाना अंतर्गत 12 अगस्त को एक जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उस कांड में हम लोगों ने कल माननीय न्यायालय से वारंट, इश्तिहार और कुर्की तीनों को प्राप्त कर लिया था। कल शाम को जो अभियुक्त हैं उसके मुख्य अभियुक्त संजय राय, उनके घर पे विधिवत डुगडुगी के माध्यम से हम लोगों ने इश्तिहार भी चस्पा किया था और मुनादी गांव में करवाई थी कि अगर आज वो 12 बजे तक उपस्थित नहीं होंगे पुलिस के समक्ष या माननीय न्यायालय में तो उनके घर की कुर्की की जाएगी। आज का 12 बीत चुका है, उनके द्वारा सरेंडर नहीं किया गया है, तो इसलिए पुलिस ने कुर्की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है जो अभी जारी है। इसके अतिरिक्त हम लोगों की जो भी स्पेशल 3 टीम बनी है, तीनों टीम डिफरेंट लोकेशंस पे उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। कोलकाता डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में जिले के डॉक्टर के हड़ताल किए जाने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई। मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों की हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। इलाज नहीं मिलने से मरीज हो रहे परेशान। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दरिंदगी के बाद हत्या कर दी गई। इस विभत्स हत्या का विरोध मुजफ्फरपुर के डॉक्टर भी कर रहे हैं, जिसमें जिले की सारे सरकारी डॉक्टर और निजी डॉक्टर भी हड़ताल पर हैं। इसके चलते मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई। इतना ही नहीं, दरिंदगी करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इससे डॉक्टरों में काफी रोष फैला हुआ है। जगह जगह इस भयावह हत्या का विरोध हो रहा है। इसकी आंच मुजफ्फरपुर जिले तक पहुंची, जहां 17 अगस्त की सुबह से दूसरे दिन 18 अगस्त की सुबह तक IMA के बुलावे पर जिले भर के सरकारी और निजी डॉक्टरों ने हड़ताल किया।
साथ ही सभी निजी और सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद रही, जिसके कारण सुबह से आए मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। भले ही मुजफ्फरपुर में डॉक्टरों ने हड़ताल की, लेकिन इसके बाद भी गंभीर मरीजों के लिए सदर अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड खुला रखा है। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक मरीजों का इलाज किया गया। वहीं कई वैसे मरीज भी रहे जिन्हें इलाज नहीं मिल सका है। डॉक्टरों की इस हड़ताल के कारण सबसे बड़ी परेशानी गर्भवती महिलाओं को उठानी पड़ी है। हड़ताल के दौरान सुबह से अपना इलाज कराने आई गर्भवती महिलाओं की संख्या अधिक थी। वह केजरीवाल हॉस्पिटल में कराहती हुई डॉक्टरों का इंतजार करती रही। महिला डॉक्टर की मौत के विरोध में मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों ने भी हड़ताल में शामिल रहे, जिसके बाद पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान मरीज और उनके परिजन डॉक्टरों को तलाशते रहे। वहीं कई मरीज को इलाज नसीब नहीं हो सका। पूरे जिले भर में बंद हुई ओपीडी से स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गई और मरीज इलाज के लिए तरसते रहे। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की निंदा प्रस्ताव के बाद मुजफ्फरपुर के निजी डॉक्टरों ने हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। शहर के निजी डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से आपात सेवाओं की छोड़कर ओपीडी सहित सारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद रही। इस हड़ताल के बाद शहर में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बिगड़ने का अनुमान है। वहीं पूरे मामले को लेकर सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीएस झा का कहना है कि ओपीडी 17 और 18 की सुबह तक बंद है। इमरजेंसी में डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है, जहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है। समस्या है और क्या हुआ? इलाज कहाँ से आए हैं? गनियारी से आए हैं, हाथ टूट गया, इसके इलाज के लिए बैठे हुए हैं। इलाज हुआ? नहीं, इलाज नहीं हुआ, वापस जा रहे हैं। इमरजेंसी से कोई नहीं होता? इमरजेंसी अभी नहीं, कोई डॉक्टर आज नहीं देखा। मनियारी से कैसे है? गनियारी से ऑटो से आया। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण साहब। क्या हो गया था? मारपीट किया था, जो तोड़ दिया। चिकनौटा से क्या हुआ? बीमारी है, इलाज करवाना है बच्चा लोग का। डॉक्टर बैठे हुए? 2 घंटा हो गया है ना, वापस जाते? आप सोच रहे जाएंगे घर लौट। इमरजेंसी मेरा चालू है। हमारे डॉक्टर इमरजेंसी में उपस्थित हैं और ओपीडी में डॉक्टर नहीं हैं, तो ओपीडी सेवा बाधित है। कई मरीज ने बातचीत की इमरजेंसी से रिटर्न, जैसे मनियारी का मरीज का हाथ टूटा हुआ था। नहीं, ऐसा कोई मरीज नहीं लौटा है और न हमको शिकायत मिली है। क्योंकि डॉक्टर और पूरी टीम इमरजेंसी में सेवारत हैं, तो मुझ तक तो ऐसी शिकायत नहीं पहुंची है, तो मैंने इस पर नहीं कुछ कह सकता। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठे हैं, इसकी पुष्टि मैं करता हूं। कुल कितने डॉक्टरों को प्रतिनियुक्त किया गया है इमरजेंसी में? इमरजेंसी में मेरे 2 डॉक्टर हैं। अभी जरूरत पड़ेगी तो हम और डॉक्टर की संख्या बढ़ाएंगे। जांच और दूसरी चीजें भी प्रभावित हुई? नहीं, मेरे सारे डॉक्टर छोड़कर जितना भी लैब है या ओपीडी है, मेरे अन्य कर्मचारी वो कार्य पर उपस्थित हैं। दवा काउंटर भी आपका बंद है? दवा काउंटर तो मैंने खुद खुला देखा, तो कैसे आप बन पाते हैं? अभी बंद पड़ा हुआ है। चूंकि मरीज नहीं होगा तो खिड़की डाउन कर दिया होगा। चूंकि इमरजेंसी में मैंने दवा की उपलब्धता सुनिश्चित कर दिया है। ईओयू का फर्जी अधिकारी बनकर युवक को गिरफ्तार कर पहले घुमाया और 50,000 लेकर उसे छोड़ भी दिया। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर जिले में ईओयू का फर्जी अधिकारी बनकर अय्यापुर के युवक को कॉल कर 0 माइल चौक पर शुक्रवार को मिलने के लिए बुलाया। फिर युवक को फर्जी ढंग से गिरफ्तार भी कर लिया। 5 घंटे तक उसे गाड़ी में बंधक बनाकर मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर, दरभंगा तक बंधक बनाकर घूमते रहे। फिर उसे मुक्त करने के लिए 50,000 रुपये लिए। गले से सोना का चेन और मोबाइल भी ले लिया। इसके बाद गाड़ी में 10,000 का डीजल भरवाने के बाद उसे सदर थाना इलाके में छोड़ दिया। इसके बाद युवक को ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस के पास पहुंचकर अय्यापुर थाना में घटना की एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद एसडीपीओ टाउन विनीता सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने छापेमारी की। इसमें गायघाट और बोचाहा के 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। सिटी एसपी ने बताया कि चारों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि
पीड़ित युवक भी साइबर अपराध में पूर्व में संलिप्त है। वह टेलीग्राम पर ग्रुप बनाकर लोगों से ठगी करता है। बेतिया के साइबर शातिरों के गिरोह से जुड़ा है। उसके संबंध में अलग से जांच चल रही है। गिरफ्तार शातिर और वादी साइबर क्राइम के लिए छात्रों को झांसा देकर उनका बैंक अकाउंट भाड़े पर लेता था। छात्रवृत्ति देने का झांसा देकर लिए गए खाते में साइबर क्राइम से ठगी की राशि मंगवाता था। 2 से 3 माह तक छात्रों को रुपए भी देता था। इसी क्रम में EOU के फर्जी अधिकारी के आरोप में गिरफ्तार युवकों को अय्यापुर के युवक के बारे में पता चला। इसके बाद उसे ट्रैप करने की चारों ने साजिश रची। इस तरह घटना को अंजाम देने के बाद चारों गिरफ्तार किए गए हैं। एक कंप्लेन आया था कि परसों अय्यापुर थाना क्षेत्र स्थित SKMCH चौक के पास में एक व्यक्ति हैं रवि, इनका घर सेवाई पट्टी में है। इनको कुछ लोग के द्वारा कॉल करके बुलाया गया और बोला गया कि रवि का भी एक बैकग्राउंड रहा है, उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। बुलाया गया कि कुछ बैंक अकाउंट का पैसा वैसा लेना है। तो ये जब गए वहाँ पर SKMCH चौक के पास में, तो वहीं पर ही 3 लोग मौजूद थे। एक कार थी उसमें मौजूद थे और तीनों के द्वारा इनको बिठाया गया। बिठा करके लगभग 2-2:30 बजे की बात है परसों, और 7-8 घंटे तक इनको लगातार घुमाया गया, जिसमें समस्तीपुर वगैरह भी गए, दरभंगा भी गए। और पूरा घुमाने के बाद में इनको फिर बीबीगंज सदर थाना क्षेत्र में इनको छोड़ दिया गया। इस पूरे ड्यूरेशन में इनके साथ में ये बोला गया कि हम EOU के ऑफिसर हैं, EOU से हम आए हैं। इनको कुछ फेक ID भी वगैरह थी इनके पास में, वो इन्होंने दिखाई और बोला गया कि तुम साइबर क्रिमिनल हो, साइबर का अपराध करते हो, उसके लिए हमने तुमको अरेस्ट करने आए। तो प्रॉपर इन्होंने अरेस्ट मेमो उसका बनाया, ताकि वो भी विश्वास में आ गया था कि हाँ ये साइबर पुलिस है। अरेस्ट मेमो बनाया और प्रॉपर सीजर वगैरह बना करके, और उससे फिर छोड़ने के नाम पे 50,000 रुपये लिए, उसका चेन ले लिया और जो तेल गाड़ी में तेल वगैरह भी उन लोगों ने 10,000 तक का डलवाया। तो हम लोगों ने इसमें कांड की गंभीरता को देखते हुए और FIR दर्ज की। FIR दर्ज करके हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर तीनों लोगों की अरेस्टिंग किया, जो तीनों मौजूद थे। और जिस व्यक्ति के द्वारा गाड़ी दी गई उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तारी किया। गाड़ी हम लोगों ने बरामद की है और जो चेन छीना था वो हम लोगों ने बरामद किया है, और इन लोगों के फ़ोन भी हम लोगों ने बरामद किए। पीड़ित को कैसे पता चला कि फेक है सर वो? क्या पीड़ित को कैसे पता चला कि फेक है? पीड़ित को पता ऐसे चला कि जब उन्होंने पैसा लिया, जबरदस्ती अकाउंट में पैसा डलवाया। इन्होंने गेमिंग ऐप बैटिंग ऐप में इन्होंने पैसा डलवाया था। रेडी अन्ना करके एक ऐप है, उसमें उन्होंने पैसा डलवाया था, तब पीड़ित को डाउट हुआ था। वैसे तो पीड़ित खुद भी इस जो साइबर अपराध वाली गैंग है उसमें जुड़ा हुआ है, और ये खुद भी टेलीग्राम पे एक वो चलाता है, एक ऐप ग्रुप चलाता है, और वो बैंक अकाउंट वगैरह बेचता है। जैसा कि हम लोग पहले भी आपको कई बार साइबर थाने ने जब कई रेड हुई है उनमें आपको बताया कि बेतिया में जो गैंग चलती है वो भी एक चीज है, उसी गैंग में से ये जुड़ा हुआ है। कितना अमाउंट है? 50,000 के आसपास अकाउंट पैसे उसमें बैटिंग ऐप में डलवाया। 10,000 का इन्होंने तेल लिया और चेन इन्होंने। इन लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने अय्यापुर थाना क्षेत्र से की। पकड़े गए हैं कहाँ के रहने वाले? ये सब लोग गायघाट, 2 लोग गायघाट के रहने वाले हैं, एक औराई का रहने वाला है, एक अखाड़ा घाट नाजिरपुर का रहने वाला है। हाँ, पहले से भी इनके ऊपर ये हम लोग चेक करवा रहे हैं, बट अभी तक हमको इनका कोई आपराधिक इतिहास मिला नहीं है। मुजफ्फरपुर में एक ऐसा अस्पताल है जहां पत्थर के टुकड़ों से सांप के काटे व्यक्ति का जीवन बचाया जाता है। सर्पदंश से दुनिया भर में होने वाली मौतों की संख्या में भारत सबसे आगे है। WHO के मुताबिक हर साल 83,000 लोग सर्पदंश का शिकार होते हैं और उनमें से 11,000 की मौत हो जाती है। भारत में सांपों की लगभग 236 प्रजातियां हैं। इनमें से महज 13 प्रजातियों के सांप जहरीले हैं। इनमें से 4 कोबरा नाग, रसेल वाइपर, स्केल्ड वाइपर और क्रैत बेहद जहरीले होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा मौतें घेवन और क्रैत सांप के काटने से होती है। इनका जहर तेज़ी से शरीर में फैलता है। आम धारणा है कि सभी सांप खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐसे सांपों के दंश से सिर्फ जख्म होता है। अधिकतर मौत दहशत के कारण होती है। सर्पदंश के मामले बरसात और बाढ़ के सीजन में सबसे ज़्यादा आते हैं। इसका कारण है कि बरसात में सांप के बिल में
पानी भर जाने के कारण सांप बिल से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण सर्पदंश के मरीजों की संख्या आम दिनों की अपेक्षा बढ़ जाती है। आज हम आपको मुजफ्फरपुर के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां सर्पदंश का इलाज एंटी स्नेक वेनम के साथ साथ पत्थर के एक टुकड़े से किया जाता है। ये अस्पताल मुजफ्फरपुर के गोबरसही प्रभात नगर स्थित प्रभात तारा हॉस्पिटल है, जो सर्पदंश के मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। यहाँ स्नैक स्टोन, जो जर्मनी व दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, के साथ साथ एंटी वेनम से सर्पदंश मरीजों का इलाज किया जाता है। स्नैक स्टोन को सर्पदंश वाले स्थान पर बांधकर 5 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। जिस मरीज के पूरे शरीर में जहर फैल गया होता है, उसके सर्पदंश के स्थान पर 12-12 घंटे में पत्थर बदला जाता है। मरीज के ठीक होने पर पत्थर को दूध में 5 घंटे रखने के बाद उस पत्थर से दूसरे मरीज का इलाज होता है। मरीज जितने जल्दी आते हैं, जान बचने की संभावना उतनी अधिक होती है। इस सीजन में प्रतिदिन 30-50 मरीज पहुंच रहे हैं। औराई से एक महिला मरीज को लेकर पहुंचे श्यामजी मंडल ने बताया कि उनकी बहू को सांप ने काट लिया था। SKMCH में डॉक्टर के हड़ताल के कारण कोई वहां देखने वाला भी नहीं था, तो उन्हें इस अस्पताल के बारे में पता चला। इसके बाद वो अपनी बहू को लेकर इस अस्पताल आए, जहां एंटी स्नेक वेनम के साथ साथ इस चमत्कारी पत्थर से इलाज हुआ और उनकी बहू अब ठीक है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि काफ़ी सांप काटने के मामले यहाँ आते हैं और ठीक होकर चले जाते हैं। मात्र 10 रुपये की एक पर्ची काटनी होती है। एंटी वेनम बाहर से लेकर आनी होती है, पर ज़्यादातर मरीज इस चमत्कारी पत्थर से ही ठीक हो जाते हैं। बहुत दिनों से कई एक आदमी का इलाज करवाए हैं, समाज के लिए बड़ा उपयोगी संस्थान है। इसका और भी ब्रांच होना चाहिए। कैसे इलाज होता है यहाँ पे? यहाँ पत्थर से इलाज किया जाता है। सांप कटे हुए जगह पर पत्थर लगाया जाता है और उससे उसकी इलाज होती है। इसका और विस्तार होना चाहिए, इसका ब्रांचेज और देहात साइड फैलना चाहिए। जैसे अभी बरसात का सीजन है, सांप का मामला बहुत ज्यादा होता है। यहाँ लाने में बहुत रास्ते ही में मर जाते हैं, इसलिए चारों दिशा में इसका ब्रांच होना चाहिए। बहुत। मेरा नाम भारतेंदु शाही। कहाँ के रहने वाले? हम तो शहर के रहने वाले। भगवानपुर के निकट है, जहाँ सबकटी का इलाज वर्षों से होते आ रहा है। जो भी गांव समाज में सांप कटता है, एक दूसरे को बता दिया जाता है कि वहाँ जाइए, वहाँ पत्थर से इलाज होगा, आप ठीक हो जाइएगा। और अधिकांश लोग वहाँ से ठीक होकर आज तक आए हैं। और इसका मेरे समझ से और जगह संस्था खुलना चाहिए, क्योंकि दूर दराज से आने वाले लोगों को कठिनाइयाँ होती है। 50 किलोमीटर दूर से जो आते हैं, भगवानपुर आने में देर होने पर हो सकता है कि रास्ते में ही मरीज देहांत हो जाए। से तो सब जगह इलाज होता है। पहला अस्पताल है जहाँ पत्थर से इलाज होता है। हाँ, ये पहला स्थान है। ऐसे कांटी में भी हाई स्कूल के बगल में सबकटी का इलाज खुला है, लेकिन उसका और जगह भी विस्तार होना आवश्यक है, ताकि मरीज को सुविधाजनक इलाज हो सके और पत्थर के सहारे सांप कटने होता है। जैसे कि हमको भावों के सांप काट लिया था, तो मेडिकल रेफर कर दिया, सब जगह रेफर करके वहाँ जाते जाते थोड़ा सा हुकूकी बचा हुआ था। और लोग बुझाया इस तरीका से कि मतलब अपना घर से भी ज्यादा जो है कि उन लोगों ने अपने हैंड ओवर कर लिया। एकदम आश्वासन पर आश्वासन देते रहा कि अब इसको हम 100% जिंदा कर देंगे। और जो है कि सवेरे होते में जो है कि ठीक हो गया। कैसे किया था इलाज? इलाज किया था, सुइया से किया था। ज्यादा सीरियस हो गया था। पत्थर जो चिपकाता है वो कम पर चिपकाता है, लेकिन ये बहुत सीरियस केस था। जान बच गया। और सुइया भी बहुत कीमती सुइया लगा, लेकिन किसी तरीका से उसमें दिक्कत नहीं है। बहुत साफ सुथरा, बहुत रहन। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। CIRC के इंस्टीट्यूशन का भव्य शुभारंभ किया गया। पढ़ाई में एक्टिव युवाओं की जब करियर चुनने की बात आती है, तो
उनका रुझान डॉक्टर व इंजीनियर की ओर होता है। लेकिन इन सब के बीच युवाओं का एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा भी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है। ऐसे युवाओं को चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई के लिए दिल्ली या कोलकाता जैसे महानगरों का रुख करना पड़ता था, पर अब मुजफ्फरपुर में भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई शुरू हो गई है। शनिवार को मितानपुरा स्टेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का शुभारंभ मुजफ्फरपुर के सांसद केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने फीता काटकर किया। केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी ने बताया कि मुजफ्फरपुर जैसे छोटे शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इंस्टीट्यूट खुल जाने से उत्तर बिहार के छात्र छात्राओं को अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने में काफ़ी सहूलियत होती है। उन्हें अब महानगरों में जाकर नहीं रहना होगा, वो अब यहीं से अपनी तैयारी और पढ़ाई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंट की देश में काफ़ी डिमांड होगी, जिसे पूरा करने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपनी अहम भूमिका निभाएगी। ये मुजफ्फरपुर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक इंस्टीट्यूट खोला गया है यहाँ, और जिससे कि मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे नॉर्थ बिहार के बच्चे जो दूर जाने में सक्षम नहीं थे जाकर के पढ़ने में, उनके लिए आज उनके डोर स्टेप पर ही ये व्यवस्था हुई है। और निश्चित रूप से ये इंस्टीट्यूट आने वाले दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के मुजफ्फरपुर में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मुजफ्फरपुर शाखा का उद्घाटन हमारे प्रेसिडेंट श्री रंजीत कुमार अग्रवाल जी, साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी, बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी जी, शहर की महापौर निर्मला साहू जी एवं मुजफ्फरपुर शहर के तमाम व्यावसायिक संगठनों के पदाधिकारी, हमारे सीए स्टूडेंट, सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर्स, सबकी उपस्थिति में बहुत ही धूमधाम से आज इस शाखा का उद्घाटन हुआ। ये ब्रांच के आने से मुजफ्फरपुर में न सिर्फ सीए व्यवसायी बल्कि जो सीए करना चाहते हैं स्टूडेंट या जिनके गार्जियन को लगता है कि मेरा बेटा भी सीए कर सकता है, उनके लिए आज का यह दिन एक ऐतिहासिक पल है कि अब उन्हें पटना, दिल्ली या कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने घर पे रह के मुजफ्फरपुर में रह के सीए कर सकते हैं, क्योंकि उससे उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक चिंता नहीं होगी। पहला इंस्टीट्यूट है ये पूरे भारतवर्ष में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक ही है। नॉर्थ बिहार में पहले ये सिर्फ शाखा पटना में थी, पिछले साल भागलपुर में खुली। इस साल आज ही के दिन नॉर्थ बिहार में एक दरभंगा ब्रांच और मुजफ्फरपुर ब्रांच का उद्घाटन हुआ है। तो अब बिहार में हमारे ब्रांच की संख्या टोटल 4 हो गई है। मैं मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट, उनके गार्जियन या जो भी सीए करना चाहते हैं या जो अकाउंटिंग में या टैक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों को हमारे प्रेसिडेंट, हमारी पूरी कमेटी की तरफ से शुभकामना है कि उन्हें हर तरह की सुविधा जो इंस्टीट्यूट देती है। साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि जो भी गार्जियन या बच्चे सीए करना चाहते हैं, हम लोग के इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें सालाना 100 करोड़ का बजट है। जो स्टूडेंट आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको स्कॉलरशिप से सीए पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। ये सबसे बड़ा सुविधा है सीए इंस्टीट्यूट के तरफ से। यहाँ पे सीए स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होगी, कंप्यूटर ट्रेनिंग, एडवांस आईटी ट्रेनिंग, साथ में हम लोग रिविजनरी क्लास और कोचिंग क्लास, जिससे कम से कम लागत में उनकी पढ़ाई पूरी हो सके, वो सारी व्यवस्था जो इंस्टीट्यूट कर सकती है। चूँकि इंस्टीट्यूट की हमारी बहुत सी कमेटियाँ हैं जो बच्चों का ध्यान रखने के लिए कि कहाँ क्या पढ़ाना है, जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है, आईटी ट्रेनिंग है, सारी तरह की जो ट्रेनिंग है जो इंस्टीट्यूट लेवल पे होती है वो इस ब्रांच में कराई जाएगी। राज्य में महिलाओं पर हो रहे बढ़ते अपराध के विरोध में संत रविदास महासंघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। आज संत रविदास महासंघ के बैनर तले सरैयागंज टावर पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर बिहार में हो रहे महिलाओं की हत्या को लेकर विरोध जताया गया, जहां बैनर के तले सैकड़ों की संख्या में लोगों ने
विरोध जताया और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। सभी ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आज सरकार में मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत बार बार हत्या हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। दलित नाबालिग छात्री को लालू छपरा गांव पारू प्रखंड के अंदर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। बलात्कार करने के बाद और चाकू से गोद कर करके प्राइवेट पार्टों में घोपा गया था। मैं उस हत्यारों को अविलंब फांसी की मांग करते हैं और उनको घर पर बुलडोजर चलाया जाए ताकि वो दलित बच्ची को इंसाफ मिले और ऐसा भी हत्यारा फिर कदम न उठाए किसी बच्ची के साथ। सकरा में शराब माफिया ने उत्पाद विभाग की गाड़ी को ठोकर मारा। 5 किलोमीटर खदेड़ कर पुलिस कर्मियों ने शराब माफिया को धर दबोचा। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के जगाहीपुर चौक में शराब जब्ती को लेकर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की गाड़ी में शराब धंधेबाजों ने ठोकर मार दिया। इसमें उत्पाद विभाग की 2 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। टीम ने ठोकर मारकर भाग रही गाड़ी को करीब 5 किलोमीटर पीछा कर पकड़ लिया। गाड़ी में शराब लोड थी। टीम ने एक धंधेबाज सुदीप राय को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सुदीप ने बताया कि शराब की डिलीवरी समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जखरा गांव में करना था। सुदीप ने शराब के धंधे से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम पते की जानकारी टीम को दी है। उसकी निशानदेही पर टीम छापेमारी कर रही है। उत्पाद अधीक्षक शिवेंद्र कुमार ने बताया कि शराब की सूचना पर सकरा थाना क्षेत्र के जगाहीपुर चौक पर नाकेबंदी कर टीम जांच कर रही थी। इस दौरान शराब लोड गाड़ी के चालक ने टीम की गाड़ी में ठोकर मार दिया और भागने लगा। इसमें एएसआई अमरजीत बाल बचा। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद टीम ने पीछा कर शराब लदी कार को पकड़ धंधेबाज सुदीप राय को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर इधर लगातार कार्रवाई की जा रही है और सहायक आयुक्त मद्य निषेध मुजफ्फरपुर के निर्देशानुसार और पूरी टीम हम लोग लगे हुए हैं। इसी क्रम में सकरा थाना अंतर्गत जगाहीपुर चौक पर एक उजले रंग का स्कॉर्पियो को विधिवत जांच के क्रम में देखा गया कि शक के आधार पर उसको चेक किया गया तो उसके पीछे वाले डिक्की से शराब की बरामदगी हुई है। कहाँ लेके जा रहा है? ये शराब समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना अंतर्गत जखरा गांव में लेके जा रहा था। खदेड़ने के दौरान गाड़ी भी डैमेज हुई है। हाँ, इसको पीछा करके पकड़ा गया है और इसमें हमारे उत्पाद विभाग की 2 गाड़ी को क्षतिग्रस्त हो गया है। साथ साथ जो गाड़ी पकड़ा गया है स्कॉर्पियो मुजफ्फरपुर नंबर का, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। पकड़ा गया है उसका कुछ? हाँ, वो दिलीप राय नाम है उसका। उसको मतलब न्यायिक अग्रसारित किया जा रहा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर।
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। पारू हत्याकांड मामले के विरोध में भाकपा माले ने शहर में विरोध मार्च निकाला। आज भाकपा माले का पारू में नाबालिग दलित लड़की की निर्मम हत्या के विरोध प्रतिरोध मार्च निकाला गया।
प्रतिरोध मार्च कार्यालय से निकलकर कल्याणी तक गई, जहां सभी ने पारू में हुए नाबालिग के साथ निर्मम हत्या को लेकर इंसाफ देने के नारे लगाए। सैकड़ों की संख्या में सभी कार्यकर्ता ने इंसाफ दिलाने की बात कहते हुए मार्च किया। कुछ दिन पूर्व कलकत्ता में एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई, उसके साथ बर्बर तरीके से बलात्कार किया गया। और फिर पारू में एक दलित लड़की जो कम ही उम्र की थी, उसके साथ गुंडों ने अपहरण करके उसको घर से ले जा करके उसके परिवार को पहले से धमकी दे करके बराबर तरीके से बलात्कार करते हुए उसके शरीर पर वार करते हुए उसकी हत्या कर दी है। बिहार सरकार लगातार अपराध के मामले में फिसड्डी साबित हो रही है, उसको पकड़ने में और संरक्षण दे रही है। यहाँ के एसपी के द्वारा जिस तरह से बयान दिया गया है वो अपराधियों को एक तरह से बचाने का काम है। भाकपा माले, इंसाफ मंच और एपवा के बैनर में हम लोग उस दलित पीड़िता को न्याय देने के लिए, उसके परिवार को सुरक्षा देने के लिए और पूरे बिहार में अपराधियों पर। कोलकाता महिला डॉक्टर हत्याकांड के विरोध में मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने बंगाल सरकार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। मारवाड़ी युवा मंच संस्कृति शाखा द्वारा डॉक्टर दीपित सिंह की सुपुत्री आरुषि मिश्रा की हत्या और कोलकाता में RGKR मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर की निर्मम हत्या के विरोध में कैंडल मार्च कंपनी बाग स्थित सहारा भारत माता पार्क में किया गया और साथ ही सबसे अनुरोध किया गया कि अपने देश की महिलाएं और डॉक्टर्स को न्याय दिलाने की मुहिम में सब आगे आएं। सभी सदस्यों ने न्याय की मांग करते हुए आरोपी को सजा दिलाने की मांग की। इस मौके पर शाखा अध्यक्षा सोनल अग्रवाल, शाखा सचिव राखी खेतान, डॉक्टर दीपित सिंह आदि सदस्य मौजूद थीं। मैं मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा की नारी चेतना संयोजिका अधिकारी हूँ। मैं नीतू तुलसियान। इस प्रदर्शन को करने का ध्येय हम लोग का एकमात्र यही है कि नारी चुप नहीं रह सकती है। आज हम लोग को समाज दबा देता है, चुप कर देता है कि तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें अपने घर को देखना है, अपनी मान मर्यादा देखनी है, अपनी बेटियों को देखना है। तो क्या वो बेटी हमारी बेटी नहीं है? आज जो समाज की 2 बेटियां इस तरह से उनकी दुर्दशा हुई है, तो वो हमारी भी तो बेटी है, हमारे भारत की बेटी है, हमारे समाज की बेटी है। तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। आज वो ठीक है, हमारे बीच नहीं है, वो वापस नहीं। इतना स्लो है। देयर आर मेनी थिंग्स जिससे फास्ट किया जा सकता, फास्ट ट्रैक किया जा सकता है। हर केस में ऐसा होना चाहिए, बिकॉज गार्जियन घूमते रहे, पेरेंट्स घूमते रहे 10 साल 20 साल, थक जाएंगे लोग। इतना स्लो अगर लीगल सिस्टम हुआ तो क्या वो जस्टिस मिल के भी जस्टिस नहीं होता है? जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। कोलकाता में भी इस तरीके का एक मामला देखने को आया। डॉक्टर आप क्या कहेंगे, कितना आप सुरक्षित समझते हैं समाज? कोलकाता हत्याकांड के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाया। शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर महानगर के कार्यकर्ताओं ने लंगर सिंह कॉलेज से मुख्य गेट तक आक्रोश मार्च निकालते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोलकाता में मेडिकल की छात्रा के साथ पहले रेप और फिर उसकी हत्या कर दी गई। ABVP की कॉलेज सह मंत्री कुमारी नैना ने कहा कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले विकृत मानसिकता के अपराधियों को बीच चौराहे पर फांसी पे लटकाना चाहिए। छात्रा कार्यकर्ता सलोनी प्रिया ने कहा कि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इन घटनाओं का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, जो कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ऐसी घटनाओं का राजनीतिकरण करने में माहिर है। ABVP महिलाओं की सामूहिक अस्मिता का हनन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। महानगर जिला संयोजक मयंक मिश्रा ने कहा कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, उस राज्य में महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म, अत्याचार की बढ़ती घटनाएं अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है। अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तभी वे ऐसा घृणित घटनाओं को अंजाम देने की साहस करते हैं। ऐसे अपराधियों को संरक्षण देकर अपराध को बढ़ावा देने वाली पश्चिम बंगाल की तानाशाह
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। जो कोलकाता में अभी जो नारी के साथ हुआ, डॉक्टर ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, उसके लिए आज हम सब विद्यार्थी परिषद मिल के आज हम लोग रोड पे आए हैं। हमारी ममता सरकार जो कर रही है, उनके राज में इतना कुछ हो रहा है, उनको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। आज हम लोग को सबको एक साथ मिलकर इस बात पे बुलंद, इस बात को इतने ऊपर तक पहुंचाना चाहिए कि सरकार की आंख खुले, इस पे बात आए। जैसा कि निर्भया के केस में हुआ था कि 12 साल 13 साल तक उनकी माता श्री कोर्ट का चक्कर लगाते रहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग को सबको एक मिलकर एकदम इमीडिएट हम लोग को उसके लिए जस्टिस का मांग करना चाहिए। जो दोषी है इसका उसको सुरक्षित नहीं समझते हैं। घटनाएं आपके सामने हैं और वहां से प्रोटेस्ट करके एक छात्रा आ रही थी, प्रोटेस्ट करके वापस आ रही थी तो पता चला उनका भी रेप हो गया, जो प्रोटेस्ट में गई थी। जैसे हम यहाँ से गए, सपोज हमारा भी हो जाए तो दोबारा इस तरह का घटना हो गया तो क्या अपेक्षा करते हैं हम? सारे जगह पे जहाँ पे हमारे पूरे इंडिया में जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हम चाहेंगे प्रोटेस्ट नहीं करके आसपास में अपने तरफ से ये प्रयास करें कि हाँ इस तरह की गलती दोबारा न हो और उसको मतलब कम किया जाए। प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आंदोलन नहीं कीजिए, बस महिलाओं का सम्मान कीजिए, यही कहना चाहते हैं हम। और हमको विशेष कुछ नहीं कहना है। सब लोग पुरुष वर्ग, पुरुष समाज को समझने की जरूरत है कि हम लोगों को भी उस तरह का आजादी और राइट दिया जाए। यहाँ 12 बजे रात में पुरुष समाज चले जाते हैं चाय पीने घूमने, हम लोग 9 बजे रात तक नहीं निकल सकते। किसके वजह से? उन पुरुष समाज के लोगों की वजह से। तो सब लोग तो नहीं है, लेकिन जो लोग भी हैं यहाँ पर वो लोग समझे और इस चीज को अगर सीरियसली लेंगे, गंभीरता से लेंगे तो जरूर हम लोग में बदलाव आ जाएगा। अपने बहन को देख के लोग शेर बन जाते हैं और बात दूसरे की बहन की आती है तो कुत्ता बन जाते हैं। अभी सावन का महीना है, हम लोग शिव शक्ति की आराधना कर रहे हैं, हमारे शक्ति के साथ ही दिक्कत हो गया। अब आने वाला है नवरात्रा, हम लोग जय माता दी के नारे लगाएंगे, लेकिन हमारी महिलाएं सेफ नहीं है। और महिलाओं पर हो रहे बढ़ते अपराध के खिलाफ एक प्रयास मंच ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। शनिवार को एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी अंबेडकर नगर से कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के विरोध में आक्रोश कैंडल मार्च निकाला गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने बताया कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन रही हैं और फिर डॉक्टर बेटी के साथ बलात्कार जैसी घटना बहुत दुखद है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटना, कभी कोचिंग से निकलने के दौरान बलात्कार कर हत्या तो कभी घर से उठाकर ले जाकर बलात्कार कर हत्या। कुछ दिन पहले पारू में 9वीं की छात्रा को घर से उठाकर ले गए और हत्या कर दी गई। कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गई, जो कि बहुत दुखद है। बेटियों के साथ इस तरह घटना बहुत दुखद है। आखिर कब तक बेटियों के साथ इस तरह की घटना होती रहेगी? आज मंच के द्वारा आक्रोश कैंडल मार्च निकालकर दोषी को फांसी की सजा दी जाए, साथ ही आगे जो भी व्यक्ति बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या जैसे घटना करते हैं, अगर साबित हो जाए तो तुरंत फांसी की सजा दी जाए, ताकि कोई भी ऐसी घटना दोबारा ना करे। कार्यक्रम में प्रदीप मल्लिक, रोहन मल्लिक, रोशन मल्लिक, नीरज देव, अक्षय काजल देवी सहित कई लोग शामिल रहे। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड में कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना को लेकर आक्रोश मार्च कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक तो सरकार का अभियान चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बेटी पढ़ रही है, लिख रही है, डॉक्टर बन रही है, फिर डॉक्टर बेटी के साथ मतलब कि रेप और बलात्कार की घटना, जो कि बहुत दुखद है। आए दिन बेटियों के साथ आप देखते होंगे कि घटना घट रही, कभी कोचिंग जा रही तो वो उसके साथ अपहरण कर लिया जाता है, उसके साथ बलात्कार कर लिया जाता है, तो कभी घर से उठा लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले पारू में घटना घटा, एक 9वीं की छात्र को घर से उठाकर ले गया गया और उसको मतलब कि बलात्कार किया गया, रेप किया गया, प्राइवेट पार्ट काट कर उसको उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद कोलकाता में आप देख रहे हैं कि एक डॉक्टर के साथ मतलब कि एकदम मतलब कि पूरा दरिंदगी से मतलब कि उसके साथ रेप किया गया, बलात्कार कर दिया गया और उसके साथ हत्या कर दी गई, ये जो कि बहुत दुखद घटना है। आखिर कब तक बेटियों के साथ इस तरह की घटना घटती रहेगी? आज मंच के द्वारा हम सभी लोगों ने आक्रोश मार्च निकाल कर सरकार से यह मांग की है कि जो भी दोषी है उसको फांसी मिलना चाहिए और आगे अगर कोई भी बलात्कार या हत्या जैसी घटना को अंजाम करते हैं, अगर साबित हो जाती है तो ऐसे लोग को तुरंत फांसी की सजा देना चाहिए, ताकि यह घटना दोबारा न घट सके और बेटी सुरक्षित
रह सके। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।